हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 शेड्यूल टू बी डन ऑन 15 September 2021 फॉर क्लास 7th. Students, today's worksheet is based on your previous week's worksheets to check your knowledge, your application. आप कितना अपनी नॉलेज को यूज़ कर पाते हैं, इससे आपको इसका आइडिया होगा और साथ ही साथ उसके अंडरस्टैंडिंग का भी पता चलेगा। तो देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। और इसके अलावा देखिए, हमें करना क्या है, करेक्ट ऑप्शन को डार्क करना है, सर्कल को पेन या पेंसिल से फिल करना है। तो देखिए, मल्टीपल चॉइस क्या है, जहाँ पर आपको चॉइसेस मिल रही हैं। 4 चॉइसेस हैं और उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। आपको उसी आंसर को मार्क करना है, उसके सर्कल को फिल करना होता है। आपको गुड मैनर्स के लिए वर्कशीट कराई थी, जहाँ पे 2 गर्ल्स के बारे में बताया गया था कि गुड मैनर्स को हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है। तो अभी गुड मैनर्स से रिलेटेड भी आपके कुछ हैं यहाँ पर। और उसके बाद और भी आपके जो वर्कशीट्स आई थी उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुड मैनर्स टीच अस हाउ टू डैश विद अदर्स। गुड मैनर्स हमें सिखाते हैं क्या करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए दूसरों के साथ, विद अदर्स। तो देखिए, फर्स्ट ही आपको बता रहा है हाउ टू बिहेव, कैसा व्यवहार करना चाहिए। हाउ टू मिसबिहेव तो नहीं सिखाएंगे ना गुड मैनर्स, हाउ टू प्ले भी नहीं सिखाते, हाउ टू डांस भी नहीं सिखाते। तो अगर आप उसको एलिमिनेट करेंगे तो भी आपको ये 3 गलत ऑप्शन पता चल जाएंगी, तो राइट ऑप्शन 100% क्लैरिटी के साथ आप फिल कर सकते हैं। वी शुड ऑलवेज ट्रीट पीपल विद, हमें हमेशा सभी लोगों को क्या करना चाहिए, फेम, हेट, रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट। वेरी गुड, रिस्पेक्ट करना चाहिए। कभी भी आप जब वर्कशीट करते हैं, असेसमेंट वर्कशीट पहले खुद ट्राई करिए, उसके आंसर्स को रफ में नोट कीजिए और फिर आप वीडियो देखकर अपना जज कीजिए कि मेरे कौन कौन से आंसर, और अपने आप को ही आप मार्क्स देंगे ना, तो आप खुद के इवैल्यूएटर बनेंगे और आपको पता चलेगा कि क्या कारण था और कौन सा क्वेश्चन क्यों गलत है। इसलिए असेसमेंट शीट बनाई जा रही है बेटा। अब देखिए, गुड मैनर्स आर डैश बाय ऑल। गुड मैनर्स सभी के द्वारा किए जाते हैं, क्या, रिस्पेक्टेड, एडमायर्ड, इग्नोर्ड, रिजेक्टेड। रिजेक्ट नहीं किए जाते, गुड मैनर्स हमेशा अप्रिशिएट किए जाते हैं, एडमायर किए जाते हैं, इग्नोर भी नहीं किए जाते। तो यहाँ पर क्या आएगा, एडमायर्ड, हमेशा एडमायर किया जाता है। शिल्पा ऑलवेज रीचेज स्कूल ऑन टाइम। शिल्पा हमेशा स्कूल समय पर पहुंचती है। शी इज़ वेरी हेल्पफुल, बहुत मददगार है, मदद की तो कोई बात ही नहीं हुई। शी इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल, यहाँ कोई रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं है, काइंडनेस की कोई बात नहीं है। यहाँ पर क्या है, टाइम के लिए क्या यूज़ होता है, ये क्वालिटी है पंक्चुअलिटी। शी इज़ वेरी पंक्चुअल। हेल्पिंग अदर्स इन डैश इज़ अ गुड मैनर। तो हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करनी चाहिए, कब, ज़रूरत में। तो जब आप उसको समझेंगे तो आपको आंसर पूरी तरह से पता चल जाएगा और आप श्योरिटी के साथ उसको आंसर को फिल कर पाएंगे। तो हेल्पिंग अदर्स इन नीड, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही है, हेल्पिंग अदर्स इन नीड। पावर में हेल्प करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद पावरफुल है। हैप्पीनेस, एंगर, गुस्से में क्या किसी की हम मदद करेंगे, सबसे पहले है हेल्पिंग अदर्स इन नीड इज़ अ गुड मैनर। हेल्थ इज़ डैश मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। तो सबसे महत्वपूर्ण, उससे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, सुपरलेटिव। मोस्ट का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो यहाँ मोस्ट का यूज़ होने पर क्या पता चला कि क्या यूज़ करेंगे हम, द। हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। नेक्स्ट देखिए बेटा, हमने चैप्टर पढ़ा था द टीनी एंट। अब एंट्स के बारे में हमने पढ़ा कि वो कैसी हैं, वाइज हैं, हार्ड वर्कर हैं, ब्रेव हैं। तो एंट्स आर वेरी डैश इंसेक्ट। एंट्स क्या हैं, वो इंसेक्ट हैं, लेकिन कैसा, लेज़ी, नो, तो काम करती रहती हैं। वाइज, बुद्धिमान, वाइज, डेंजरस, नो। ब्राइट, नो, यहाँ ब्राइट की बात नहीं है, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा था, तो वो बहुत बुद्धिमान है। यहाँ हम व्यक्ति
हम लोगों को भी कहा गया कि अगर हम एंड्स को ऑब्ज़र्व करें तो कैसे वो डिसिप्लिन्ड हैं, कैसे अपना काम बड़े पीसफुली आपस में बांट कर करती हैं। तो एंड्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड, तो एंड्स के जो होम होते हैं उनको क्या कहा जाता है? हाइव? नहीं, वो तो बी हाइव होता है, मधुमक्खी का छत्ता होता है तो बी हाइव। एंट हाउसेस? नो। केज भी नहीं कहा जाता, केज पिंजरा होता है, ये क्या होते हैं? एंट हिल्स, या उनका दूसरा नाम भी नेस्ट्स भी कहा जाता है उनको, एंट हिल्स। द ants द टाइनी ants कैरी आउट देयर टास्क वेरी, जो छोटी छोटी चींटियाँ, नन्ही चींटियाँ अपना काम किस तरह से करती हैं? सिंसियरली, सॉफ्टली, लेजीली, स्लोली। देखिए बेटा, लेज़ीली तो नहीं करते, हमें तो बताया बहुत हार्ड वर्किंग है, तो लेज़ी नहीं है, बहुत स्लो नहीं है। सॉफ्टनेस, यहाँ पर वो सॉफ्टनेस की कोई बात नहीं है, यहाँ क्या है? सिंसियरली, बहुत अच्छी तरह से सिंसियरली अपना काम करती हैं। नेक्स्ट देखिए, एंड्स कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग देयर बॉडी पार्ट नोन एज। तो आपने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था अपनी वर्कशीट के कि एंड्स जो होती हैं अपने बॉडी पार्ट एंटीना, या उनको बेटा फिलर्स, यहाँ पर फिलर्स वर्ड यूज़ किया गया और मेन जो वर्ड है वो है एंटीना। अगर यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन होता जिसमें आता ए एंड सी, तो ऑप्शन ए एंड सी वाले में हम ए एंड सी जो बोला जाता उसको करते। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन आपको चार में से एक चूज़ करना है, तो उसको डायरेक्टली क्या कहा जाता है? एंटीना। वो अपने एंटीनास को टच करती हैं और फॉर्मोन्स, उनमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पूरी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को वो कम्युनिकेट कर देती हैं, जिससे पता चल जाता है जो उनका फूड है वो कहाँ पर है, कहाँ से स्टोर किया, कहाँ से लेकर आया जा रहा है, आगे का जो जहाँ वो जा रही हैं, जहाँ से वो आ रही हैं। हमेशा अपोजिट साइड वाली जो एंट्स होती है, आपने पढ़ा था, वो एक दूसरे को ग्रीट करती हैं। जैसे आप हेलो हाय करते हो ना, अपने फ्रेंड को मिलते हो तो सामने से कोई आ रहा है, नमस्ते करते हो, तो वो ग्रीट करती हैं और उसके बाद अपने एंटीनास को टच करके जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ की, वो अब दूसरी एंड्स को पास कर देती हैं जिस तरफ वो जाने वाली हैं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ये। तो इस तरह से बेटा यहाँ पर देखिए, ब्रीडर्स नहीं है, थोरेक्स नहीं है, और फिलर से जो अप्रोप्रिएट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको चार में से एक ऑप्शन देना है, तो यहाँ वर्ड आ जाएगा एंटीने। नहीं तो अगर ये ऑप्शन होता कि ए एंड सी दोनों को ही अगर लिया जाता तो आप उसको भी ले सकते थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप हमेशा फॉलो करेंगे। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards। वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर। टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वेयर अ मास्क। येस, ये हमारा हथियार है जो कोविड-19 को स्प्रेड होने से भी रोकेगा और हम सबको सेफ भी रखेगा। कीप लर्निंग एंड enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day and please do your correction work. अगर आपका कोई क्वेश्चन, मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों का ये ठीक होंगे सारे क्वेश्चन, बहुत ईजी आया है आपका असेसमेंट शीट, लेकिन फिर भी अगर कुछ गलतियाँ हैं तो उसे समझ के करेक्ट आंसर्स के साथ अपनी असेसमेंट शीट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय, गॉड ब्लेस यू।